ओके, इस वीडियो में मैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करूँगी। कनेक्टिव टिश्यू मैंने पहले ही कहा था कि वो कनेक्ट करता है, ठीक है, बॉडी में। या तो वो फ्लूइड के रूप में हो सकता है या फिर स्केलेटन के रूप में हो सकता है, या ऑर्गन टू ऑर्गन, मसल, स्किन, ये सब के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो उसके टेक्सचर्स के अनुसार उसे डिवाइड किया है डिफरेंट टाइप्स में। जैसे ब्लड हो गया तो वो क्या है, एक तरह से फ्लूइड टाइप का दिखता है, तो वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। हमारा बोन जो है क्या है, स्केलेटन फॉर्म करता है, तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। इसी तरह से और भी है। तो पहले इसका टाइप्स राइट कर लेती हूँ। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपका आ जाएगा ब्लड, लिम्फ एंड लिम्फ आ जाएगा। मैं डिस्कस करूँगी। ब्लड तो आप समझ ही रहे हो, लिम्फ क्या है, ठीक है। ये है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में जो है आपका आ जाएगा बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन आप समझ रहे हैं, बहुत लोअर क्लास से आप लोग इससे पढ़ते हो। कार्टिलेज के बारे में नहीं उतना आपको नॉलेज होगा, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। फ्लूइड हो गया, स्केलेटल हो गया। नेक्स्ट जो है आपका आ जाएगा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में भी डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। जैसे इसमें आ जाएगा आपका टेंडन, लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट हो गए, और एडिपोज एंड एरियोलर। 4 टाइप्स इसमें आ जाएंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करते हैं, ओके। तो फ्लूइड में क्या होता है कि अगर हम फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये टिश्यू है, कनेक्ट करेगा पूरा बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को। तो ब्लड आप समझ रहे हो, वो क्या करता है कि एक जगह से ऑक्सीजन हो या न्यूट्रिएंट वो दूसरे सेल्स तक पहुंचाता है, पूरे हेड से लेके आपके टोस तक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसे टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जानते ही होंगे कि ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जैसे आप प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स का काम करता है, ठीक है। टिश्यू में हम सेल्स को भी समझ रहे हैं, और सेल्स ऐसे फ्रीली नहीं ना रहेंगे। अगर फ्रीली है तो वो टिश्यू नहीं कहलाएंगे। तो उसे कॉम्पैक्ट बांधता या फिर उसे एक जगह रखता कौन है, तो उसमें वो प्लाज्मा में ही सटे रहते हैं, ठीक है, या प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं। ब्लड के केस में क्या होगा कि फ्लूइड ज़्यादा ही है, ठीक है, अधिक है, तो ये फ्लूइड या मैट्रिक्स, ठीक है, इसलिए इस तरह से फ्लोट करते हुए दिखता है, लेकिन ये टिश्यू है। और इसमें जो सेल्स है, डिफरेंट सेल्स है, वो आपका हो जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सब। और भी जो है लिम्फ में बहुत सारे प्रोटीन हो गए। ये क्लियर है। लिम्फ क्या है आपका, दूसरे पेज में मैं डिस्कस कर दे रही हूँ, इसमें स्पेस नहीं। ओके, लिम्फ
लिम्फ क्या होता है ना कि आपके पूरे बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स टॉप टू बॉटम ब्लड वेसल्स में भी रन करता है ब्लड, वैसे ही लिम्फ जो है वाइटिश कलर का सब्सटेंस दिखेगा आपको, फ्लूइड जैसा, और ये भी पूरे बॉडी में रन करता है। और ये ना ब्लड वेसल्स के पैरेलल इसका वेसल्स होते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है ना कि ब्लड से जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट या फिर ये वाइट ब्लड सेल्स जो आउटसाइड निकल गए हैं, टिश्यूज़ के बीच में निकल गए, उसे वो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये हमारा डिफेंस सिस्टम में भी वर्क करता है। डिफेंस सिस्टम मीन्स WBC का प्रोडक्शन वगैरह, और उसमें ज़्यादातर अमाउंट WBC का होता है, ठीक है। तो लिम्फ भी जो है आपके पूरे बॉडी में ही सेपरेट है। इसका मेन फंक्शन क्या है ना, डिफेंस का, ठीक है। डिफेंस सिस्टम ये पूरे बॉडी में बनाता है, या फिर आप राइट कर सकते हो इम्यून सिस्टम, ठीक है। और ये होता है पैरेलल टू ब्लड वेसल के पैरेलल ही ये रहता है, ठीक है, टिश्यू के अराउंड वगैरह। लिम्फ समझ के, ब्लड समझ के। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आपका है, अच्छा इसमें क्वांटिटी किस टाइप के सेल होंगे, तो इसमें WBC होता है, ठीक है, इसलिए वाइट सी लगता है। WBC का डिफरेंट टाइप, बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेग्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में। स्केलेटल, ठीक है, इसमें बोन और कार्टिलेज आपको पढ़ना है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में। सेकेंड टाइप जो है वो है आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आप राइट कर लो दो डिफरेंट बोन एंड कार्टिलेज, दो डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं। देखिए बोन आप तो शुरू से ही देखते आ रहे हो, काफ़ी स्टिफ होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस राइट कीजिए और क्लियर होते जाएगा। बोन है आपका स्टिफ होता है, काफ़ी टेक्सचर क्या होता है, स्टिफ होगा, हार्ड होगा, ठीक है। फ्लैक्सिबल, नॉट फ्लैक्सिबल, ठीक है, इसको नॉट फ्लैक्सिबल भी आप राइट कर सकते हो, फ्लैक्सिबल। बट कार्टिलेज जो होता है आपका फ्लैक्सिबल होता है, ठीक है। देखिए पहले ही लोकेशन बता देती हूँ। बोन आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है, पूरा स्केलेटन, हैंड, ह्यूमरस, फीमर, स्कल वगैरह। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, कार्टिलेज आपका बिटवीन बोन, ये जैसे दो बोन है ना, दो बोन के बीच में स्पॉन्जी जो स्पॉन्जी लेयर होता है वो है आपका कार्टिलेज, ठीक है, वो है आपका कार्टिलेज दो बोन के बीच में। प्लस आपका जो ईयर है, पिन्ना, ईयर का नीचे वाला पोर्शन, ये जो ईयर है आपका हेड रीजन से जुड़ा हुआ है, ये ईयर का जो पिन्ना है, पिन्ना बोलते हैं इसको, ठीक है। आई थिंक पिन नहीं है, ऐसे आप ईयर भी राइट कर लो, ईयर, ठीक है। ईयर हो गया, नोज़ हो गया, नोज़ का फ्रंट पार्ट हो गया, ठीक है। और ये है आपका बिटवीन बोन, इन सब जगहों पे ये पाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हुआ। सेकंड डिफरेंस हुआ आपका, अब बोन के सेल को क्या कहेंगे आप, बोन के सेल को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट, कहीं कहीं ऑस्टियोसाइट आप देख लोगे, राइट क्या रहता है, ये सेल है, ठीक है, क्या सेल है, बोन सेल। इसके सेल को आप देखोगे राइट क्या रहता है, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, ये सेल है, किसका सेल है, कार्टिलेज का। थर्ड, अब ये काफ़ी स्टिफ है, ये स्टिफ नहीं है, वजह क्या है, क्या इसमें मौजूद होता है, इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम
फॉस्फोरस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसके कैल्शियम फॉस्फोरस कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, ठीक है, प्रोटीन भी है, लेकिन इसके मैट्रिक्स में, सेल्स है मैट्रिक्स में, इसका क्या रहेगा, इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, इसमें प्रोटीन होता है एंड ये शुगर होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इसका टेक्सचर पूरा ही अलग है, ठीक है। इसको बोन नहीं बोलेंगे, कार्टिलेज बोन नहीं होता है, सॉफ्ट वाइटिस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पॉन्जी होता है, ठीक है। अब बोन में रीजनरेशन पावर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल मौजूद है। ऐसे आप राइट कर लो, इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, ठीक है, या इसको वेस्कुलर आप राइट कर सकते हो। ये क्या है? वेस्क्यूलर टिश्यू है। बट कार्टिलेज आपका ए वेस्क्यूलर है, इसमें ब्लड वेसल नहीं होता है, ठीक है। अगेन आप इसमें एक और पॉइंट राइट कर सकते हो, इसमें रीजनरेशन पावर होता है। अगर इसमें ब्लड वेसल है तो इसका मतलब ये रीजनरेट कर सकता है, इसमें कैपेसिटी, इसको न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करेगी ब्लड और इसको रीजनरेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज रीजनरेट नहीं हो सकता है, ये रीजनरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है, बट इसमें रीजनरेशन नहीं होता है, नॉट रीजनरेट। आप लोग देखे होंगे कि एज होने पे काफ़ी देखिएगा जो जहाँ जॉइंट्स है, बोन टू बोन जहाँ जॉइंट्स है वो काफ़ी स्टिफ हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है। देखिएगा बुजुर्ग लोगों का उठने में या बैठने में वहाँ दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि बोन के बीच का जो स्पॉन्जी लेयर है कार्टिलेज, वो अगर घिस गया, मतलब वो अगर सेडेड ऑफ हो गया एज होने पे, कंटिन्यू उसमें जो फ्रिक्शन हो रहा है, तो वो रीजनरेट हुआ ही नहीं ना। रीजनरेट नहीं हुआ तो देन वो फ्यूचर में जाके काफ़ी स्टिफ हो जाएगा। बोन टू बोन जब वो फ्रिक्शन होंगे तो उन्हें दर्द होता है, क्योंकि बीच का जो स्पॉन्जी लेयर था कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और कार्टिलेज ही लुब्रिकेंट भी प्रोवाइड करता है बोन टू बोन के बीच में, हाँ। लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाने की वजह से या लुब्रिकेंट वहाँ नहीं होने की वजह से ही जोड़ में, जॉइंट्स में दर्द होता है, ठीक है। तो इसका मेन वजह है कि ये रीजनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉट रीजनरेट, ठीक है। नेक्स्ट, इतना पॉइंट्स तो आप लोग इसको याद भी कर लो, और ये क्या होगा ना कि अगर सिंगल भी आपको लिखना होगा तो आप लोग इजीली इसको राइट कर सकते हो, ठीक है। ओके, इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये तो हो गया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले आप पढ़े फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, कनेक्शन मैंने पहले ही बता दिया, कनेक्शन ये क्या काम कर रहा है, बोन टू बोन के बीच में है, इसको हम राइट कर दे रहे हैं। बोन टू बोन के बीच में स्पॉन्जी लेयर है, ये स्पॉन्जी लेयर है, इसलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं, ठीक है। स्पॉन्ज जैसा ये फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन है, इसलिए ये सब्सटेंस है। अच्छा, बोन भी पता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये पूरे मसल्स वगैरह को सारे को कनेक्ट करके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, स्केलेटल कनेक्टिव हो गया, फ्लूइड कनेक्टिव हो गया, अब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं, ठीक है। लास्ट कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट है ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या होगा, इसमें हम यहाँ 4 टाइप्स देख रहे हैं। टेंडोन कहाँ है, लोकेशन क्या है, क्या वर्क है इसका, क्यों ये कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। इसमें फर्स्ट है आपका टेंडोन जो है आपका मौजूद होता है मसल और बोन के बीच में, ठीक है। मसल है, ठीक है, ये मसल है, समझ लीजिए, और यहाँ पर बोन है, ठीक है। ये है आपका बोन, ये है मसल, इनको
कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है ये है आपका टेंडोन। ठीक है, इसका वर्क हुआ मसल और बोन को कनेक्ट करना, टेंडोन। नेक्स्ट है लिगामेंट। लिगामेंट, ठीक है, ये सब एग्जाम में आता है। मसल टू बोन को कौन सा टिश्यू कनेक्ट कर रहा है? टेंडोन। किसके ये अंडर है? कनेक्टिव टिश्यू के। लिगामेंट, लिगामेंट का क्या वर्क है? लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे ये एक बोन हो गया, अगेन ये नेक्स्ट बोन है। ठीक है, नेक्स्ट बोन है, तो ये बीच में स्पॉन्जी लेयर तो आप पढ़ लिए। स्पॉन्जी लेयर क्या था आपका? कार्टिलेज था। लेकिन ये इस तरह से फ्रीली तो नहीं रहेगा ना, कहीं से तो कनेक्शन रहेगा। तो इनको जो कनेक्ट कर रहा है ये पोर्शन, ये जो कनेक्शन है ये है आपका लिगामेंट। ठीक है, ये लिगामेंट है। तो इसका कनेक्शन है बोन टू बोन कनेक्ट करता है लिगामेंट। और यहाँ पर टेंडोन जो वर्क कर रहा है आपका मसल टू बोन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एडिपोस और एरियोलर। अब एडिपोस जो है एक तरह से रिजर्वायर जैसा काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है ये। इसमें इसके सेल्स में फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब ये फैट को रिजर्व करता है और ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। क्योंकि अगर फैट है तो अगेन वो वार्म, मतलब ये हीट को पास नहीं होने देगा अपने से, उसे स्टोर करके रखेगा रिजर्वायर की तरह। ओके, ये कहाँ मौजूद होता है? लोकेशन क्या है इसका एडिपोस टिश्यू का? ये आपका मौजूद होता है स्किन के लोअर लाइन में। ठीक है, जैसे ये है आपका स्किन, उसमें अपर लेयर जो होगा एपिडर्मिस, उसके बाद का लेयर जो है आपका ये है आपका डर्मिस, और लास्ट वन जो है आपका हाइपोडर्मिस, ये होगा हाइपोडर्मिस। इसी में ये मौजूद रहता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका एपिडर्मिस, डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस, ये है डर्मिस, ये सारे स्किन के लेयर हैं। ठीक है, ये डर्मिस, एपिडर्मिस, ये है आपका हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ये आपका स्किन है। स्किन को कहीं कहीं देखिएगा बायो में इंटीगमेंट भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंटीगमेंट। ठीक है, इंटीगमेंट। और ये है आपका एडिपोस टिश्यू। ठीक है, एडिपोस टिश्यू का वर्क है, फंक्शन क्या है? इंसुलेटर है, और ये कुशन प्रोवाइड करता है बॉडी में। ठीक है, ऑर्गन के चारों तरफ, ताकि वो ऑर्गन हार्म ना हो पाए। कुशन अराउंड इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, कहाँ इसका एग्जैक्ट लोकेशन है? बिटवीन, या फिर आप राइट कर सकते हो स्किन एंड ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन के बीच में ये होता है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन के बीच में होता है। ठीक है, बिटवीन। क्लियर है? नेक्स्ट ये हो गया आपका एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लास्ट है कनेक्टिव टिश्यू का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ है एरियोलर कनेक्टिव
टिश्यू। ओके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये आपकी स्किन और मसल को कनेक्ट करता है, ठीक है, स्किन और मसल को कनेक्ट करता है। कनेक्ट स्किन एंड मसल, इसका मतलब स्किन और मसल के बीच में मौजूद होगा, और ये भी हाइपोडर्मिस में ही मौजूद होता है, हाइपोडर्मिस के नीचे। जैसे यहाँ पर मैं डिफरेंट लेयर नहीं बना रही हूँ स्किन का, बस ये लास्ट जो है ना हाइपोडर्मिस, यहाँ पर हाइपोडर्मिस ये दिखा दे रही हूँ, हाइपोडर्मिस है, इसके नीचे मतलब यहाँ पर मौजूद है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, और इससे नीचे होगा आपका मसल, ठीक है, मसल। तो ये कनेक्शन किसके बीच कर रहा है, स्किन एंड मसल के बीच में, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, अगेन ये जो है रिपेयर का काम करता है। इसमें काफ़ी सारे वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेग्स वगैरह और फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि रिपेयर का भी काम करता है। इसके बारे में एक दो पॉइंट आप राइट कर लो, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। लोकेशन तो आपको समझ में आ गया, ये है आपका लोकेशन, एंड फंक्शन हो जाएगा फंक्शन होगा रिपेयर का काम कर रहा है, रिपेयर टिश्यू को रिपेयर करना, या फिर कहीं इंजरीज हो गई उसको रिपेयर करना, एंड कनेक्ट स्किन टू मसल को स्किन से या स्किन को मसल से कनेक्ट करता है। कहने का मतलब है कि आप जैसे ऐसे पकड़े हो तो आप केवल स्किन ही नहीं टच में आ रहा है ना, मसल भी साथ साथ उठ रहा है, नहीं तो केवल स्किन ऐसे उठता तो वो भी सही नहीं है। ये होता है किसी किसी एनिमल में, पूरा मसल स्किन से कनेक्ट नहीं होता, फ्रॉग में होता है। फ्रॉग कैसे स्किन उठाओगे ना, तो स्किन अलग उठता है, मसल मतलब नहीं उठता है साथ साथ, कहीं कहीं बीच बीच में कहीं कहीं कनेक्ट रहता है, पूरा ही नहीं कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया, किसका फंक्शन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ का। एक चीज़ और मैं डिस्कस इसमें यहाँ पर नहीं ज़्यादा कर रही हूँ, अगर इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे ना तो उसमें फाइबर्स होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, इलास्टिन फाइबर्स वगैरह, ठीक है। तो वो मैं स्ट्रक्चर पे नहीं जा रही हूँ, आपके बुक में होगा तो थोड़ा सा ब्रीफ आप रीड कर लो, ठीक है, कोई ख़ास इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में इसमें आप पढ़े अभी प्रॉपर कनेक्टिव, इसमें टेंडन, मसल टू बोन, लिगामेंट, बोन टू बोन, एडिपोज, इसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, और ये किसे कनेक्ट करता है, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन। हाइपोडर्मिस, अगेन हाइपोडर्मिस में होता है, इंसुलेटिंग का काम करता है, क्यूशंस का काम करता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये भी जो है हाइपोडर्मिस के लोअर पार्ट में है, ये कनेक्ट करता है स्किन एंड मसल को। फंक्शन है इसका रिपेयरिंग का और कनेक्शन करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नर्वस टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू क्लियर है, ये हो गया है आपका बोन और ये कार्टिलेज, लिम्फ वगैरह तो हो ही गया। नेक्स्ट है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो बैक में जाके आप लोग न्यूरॉन का डायग्राम देख लोगे, मैंने कैसे ड्रॉ किया है। तो नर्वस टिश्यू में सेल्स का क्या नाम है, स्पेशल सेल जो होते हैं उसका नाम है न्यूरॉन, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा होता है कुछ स्ट्रक्चर। इसमें मेनली सेल्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है आपके बुक में। तो नर्वस जो है पूरा जो टिश्यू है आपका ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है, क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं इसमें नर्वस सिस्टम में, ब्रेन है,
स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ कहाँ ऐसा सेल मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, नर्व हुआ, ठीक है। ये सारे जगह में जो इस टाइप के सेल होंगे वो है आपका न्यूरॉन, इसी से बना हुआ है, ठीक है। ये है आपका न्यूरॉन। इसका स्पेशल डायग्राम आपको मिल जाएगा इससे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। इसमें ये पार्ट है आपका साइटॉन, ये है आपका एक्सॉन, मैं फिर भी ब्रीफ लिख दे रही हूँ, राइट कर दे रही हूँ। ये है साइटॉन, ये है आपका एक्सॉन, और ये टर्मिनल बटन है, ठीक है, एक्सोनल टर्मिनल बटन। ये माइलिन शीट, ओके। मैसेज जो है इससे ट्रांसमिट होता है, मैसेज जो है इन होता है आपका इससे, डेंड्राइट से, एंड सिंगल न्यूरॉन से ये जब पास होता है तो इंड से ये नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। इंड इसका क्या है, ये टर्मिनल बटन या एक्सोनल बटन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट न्यूरॉन होगा, इसके बाद जो न्यूरॉन होगा फिर उसका डेंड्राइट यहाँ अटैच होता है। जैसे मैं डायग्राम बना ही दे रही हूँ। नेक्स्ट जो न्यूरॉन है, अगेन उसका यहाँ पर डेंड्राइट है, और ये इसका फर्स्ट डेंड्राइट है। इस तरह से बहुत सारे सेल होंगे, आपस में अटैच होंगे। तो इसका मेन फंक्शन है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या दूसरा इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करता है पूरे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व में। ये है इसका फंक्शन, ठीक है। और ये है आपका इसका लोकेशन, इन सब जगहों पे ये मिलता है। और इसके स्पेशल सेल जो है न्यूरॉन, ये है सेल। इसका स्ट्रक्चर आप प्रीवियस वीडियो में देख लो, ठीक है। सिग्नल पास कैसे होता है, सिग्नल पास कैसे होगा, देखिए ऐसे, डेंड्राइट ऑफ वन सेल, फिर ये पास होगा उसके एक्सोनल बटन में, या नॉट आप लिख सकते हो, एक्सोनल बटन में। देन ये यहाँ इन दोनों के जॉइंट को सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स में जाएगा मैसेज, मतलब ये जो वैकेंट जगह है दोनों के बीच का, वहाँ जाएगा सिनेप्स। देन ये फिर डेंड्राइट में सिग्नल जाएगा, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। क्लियर है, इस तरह से सिग्नल पास होता है, ओके। नर्वस टिश्यू भी कंप्लीट हुआ, ओके। दो जो टिश्यू है, एक है आपका कार्टिलेज और एक है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ये एवैस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल नहीं होते हैं, ये हमेशा माइंड में रखिए। बाकी सब में ब्लड वेसल है, ठीक है। मतलब ब्लड प्रोवाइड होता है वहाँ आसपास, मतलब उसके मैट्रिक्स में होते हैं, लेकिन कार्टिलेज में और एपिथेलियल में नहीं होता है, ठीक है। ओके, वीडियो अगर हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, देन लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, ओके।